अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाजरीन, आसिफ अली जरदारी को मार मार कर मुंह से खून निकाल देने वाला दबंग पुलिस अफसर कौन था और वो अफसर कैसे इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा। नाजरीन, इसके अलावा आसिफ अली जरदारी से मंसूब न्यूयॉर्क के मनहूस फ्लैट की कहानी का भी जिक्र रहेगा कि आसिफ अली जरदारी का ये फ्लैट मनहूस क्यों ठहरा। नाजरीन, जुलाई 1955 को सिंध में पैदा होने वाले आसिफ अली जरदारी को कौम ने तब जाना जब वो 1987 में कौम के हर दिल अजीज लीडर जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की बेटी बेनजीर भुट्टो के साथ रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हुए और उससे अगले ही साल बीबी के वजीर आजम बनने के सबब फर्स्ट जेंटलमैन के खिताब के हकदार ठहरे। अगरचे इस दौरान उन्होंने अमली सियासत में हिस्सा नहीं लिया, मगर फर्स्ट जेंटलमैन की हैसियत से अपने सियासी असर रसूख का इतना फायदा उठाया कि 1990 में ही इस हुकूमत के खात्मे का सबब बने और 10 अक्टूबर 1990 को अगवा, बदअनवानी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जाम में जेल जा बैठे। 25 जुलाई 1991 को सिंगापुर एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 117 को अगवा किया जाता है और हाई जैकर मुतालबा करते हैं कि आसिफ अली जरदारी को जेल से रिहा किया जाए। ये एक अलहदा बात है कि सिंगापुरी हुकूमत ने मुतालिबात मानने की बजाय कमांडो एक्शन के जरिए मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया। नाजरीन, अब सबसे पहले जिक्र करते हैं हम उस पुलिस अफसर का जिसने जरदारी पर बेईमाना तशद्दुद किया था और जिसने परवेज मुशर्रफ को पकड़ने की कमांड की थी, इंस्पेक्टर नवीज सईद गुज्जर। नाजरीन, इंस्पेक्टर नवीज सईद गुज्जर का नाम पंजाब पुलिस के इंतहाई दलेर, नाडर और जुर्रतमंद मगर करप्ट पुलिस अफसरान में शुमार किया जाता है। इंस्पेक्टर नवीज सईद गुज्जर ने यूं तो कई नामी ग्रामी गुंडों और माफिया अरकान को अंजाम तक पहुंचाया, लेकिन दौलत की हवस ने उसकी शोहरत को दागदार भी बनाए रखा। ये वही पंजाब पुलिस का इंस्पेक्टर है जिसने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को तफ्तीश करते हुए उनकी जुबान जख्मी कर दी थी। पुलिस मुकाबलों का माहिर और 20 अफराद की जिंदगी की शम्मा बुझाने वाला करोड़पति बरतानवी शहरियत का हामिल इंस्पेक्टर नवीज सईद चंद मरले जमीन के झगड़े में अपने साथियों समेत मौत की वादी में उतर गया। अंडरवर्ल्ड के टॉप 10 को पुलिस मुकाबलों में शूट करने से न सिर्फ उसे लाहौर पुलिस की तारीख और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ लड़ाई में बड़ा नाम मिला, बल्कि वो पंजाब पुलिस का हीरो बन गया। नवीज सईद की शोहरत में उस वक्त ज्यादा इजाफा हुआ जब उसने महलाती साजिशों का किरदार बनकर पाकिस्तान पीपल पार्टी के MPA सुलेमान तासीर को पंजाब असम्बली से गिरफ्तार किया और मुजाहमत पर थप्पड़ मारे और साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के शोहर आसिफ अली जरदारी से जस्टिस निजाम केस में तफ्तीश करने कराची पहुंचा और दौरान तफ्तीश आसिफ जरदारी को जख्मी कर डाला और उनकी गर्दन और जुबान पर जख्म आए और वो बेहोश हो गए। कबड्डी के खिलाड़ी के कोटे पर भर्ती होने वाला असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अपनी बेबाकी और जुर्रत की वजह से जल्द ही उस वक्त के हुकूमती ऐवानों में दाखिल हो गया और उनकी सियासी शतरंज की खेल का खिलाड़ी बन गया, मगर करोड़ों की जायदाद और दौलत का मालिक होने के बावजूद मजीद दौलत की हवस में बरतानिया से वापस आते ही लैंड माफिया में शमूलियत इख्तियार कर ली और चंद माह बाद ही मौत के मुंह में चला गया। नाजरीन, नवीज सईद गुज्जर इतना काम का आदमी था कि उसकी नवाज शरीफ की नजरों में भी बहुत अहमियत थी, क्योंकि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में बाज मुल्क की सतह के अहम मामलात को हल करने में ये शख्स बहुत अहम किरदार अदा किया करता था। नाजरीन, नवीज सईद के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब नवाज शरीफ हुकूमत ने उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सदर पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ को 12 अक्टूबर 1999 को श्रीलंका से वापसी पर कराची में गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया था, तो लाहौर से जाने वाले खसूसी स्क्वाड की क़यादत करने वाला भी नवीज सईद गुज्जर ही था। नाजरीन, अब जिक्र करते हैं आसिफ जरदारी से मंसूब न्यूयॉर्क के मनहूस फ्लैट की कहानी का। न्यूयॉर्क के महंगे तरीन इलाके में मौजूद उस फ्लैट के गिर्द सदर जरदारी की मुश्किलात के अलावा कई वाकयात मौजूद हैं और उसे माजी में मनहूस भी करार दिया जाता रहा है। और न्यूयॉर्क के महकमा खजाना के मुताबिक न्यूयॉर्क में मज़कूरा फ्लैट की मलकियत आसिफ अली जरदारी के नाम पर है। इसी फ्लैट के हवाले से मुल्की मीडिया में कई खबरें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की निस्बत से मौजूद हैं। इस अपार्टमेंट की साबिका मालिक सीमा बोस्की ने अप्रैल 2008 को एक मजमून में बेनजीर भुट्टो की मौत के बाद इंकशाफ किया था कि मज़कूरा अपार्टमेंट उनसे बेनजीर भुट्टो ने मुबैना तौर पर खरीद लिया था। न्यूयॉर्क
महकमा खजाना की दस्तावेजात के मुताबिक इस अपार्टमेंट को 20 जुलाई 2007 को खरीदा गया था और आसिफ अली जरदारी ने इस अपार्टमेंट को मुबैना तौर पर उस दौर में $5,30,000 में खरीदा था। नाजरीन, इस रकम का अगर पाकिस्तानी रुपयों से मुआवजा किया जाए तो अरबों रुपए की मालियत बनती है। नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये अपार्टमेंट न्यूयॉर्क के अंदर कहां और किस जगह वाक़या है। अब हम अपने नाजरीन के सामने इसका भी तफसील से जिक्र करते हैं, तवज्जो से सुनिएगा। नाजरीन, न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन का शुमार दुनिया के महंगे तरीन इलाकों में होता है। नाजरीन, जैसा कि आप तस्वीर में भी मुलाहिजा कर सकते हैं कि ये अपार्टमेंट मैनहट्टन से मुल्हिका ईस्ट रिवर यानी दरिया पर वाक़या है और इस अपार्टमेंट से ईस्ट रिवर के दिलकश मनाजर दिखाई देते हैं। अपार्टमेंट एक 50 मंजिला इमारत के अंदर है जहां 130 के करीब रहायशी यूनिट हैं, जबकि इमारत में स्विमिंग पूल और जिम जैसी सहूलियात भी मौजूद हैं। नाजरीन, अब जिक्र करते हैं इस अपार्टमेंट से जुड़े कुछ दिलचस्प हकाइक का। दी न्यूज की 25 अप्रैल 2008 की एक खबर के मुताबिक इस फ्लैट के मालिकान के हवाले से एक अजीब अंसर ये है कि जिसने भी इस अपार्टमेंट को खरीदने की कोशिश की या इसे खरीदा तो उसकी मौत हो गई। खबर में बताया गया है कि इस अपार्टमेंट के खरीदने के कुछ अरसे बाद बेनजीर भुट्टो की मौत वाक़या हुई। इसी इमारत से 10 अक्टूबर 2006 को एक त्यारा भी हादसाती तौर पर टकराया था, जिसके नतीजे में 4 हलाकतें हुई थी। इस अपार्टमेंट की साबिका मालिक सीमा बोस्की ने इन हादसों की बुनियाद पर इस अपार्टमेंट को मनहूस करार दिया था।